नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देश भर में जारी संवेदनशील माहौल और जारी आंदोलनों की आड़ में क्या भारत को अंदर से अस्थिर करने की कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। जगह जगह चल रहे प्रदर्शनों और उपद्रव का फायदा उठाकर अब सीमा पार से आतंकी और अलगाववादी तत्व देश के अंदर घुसपैठ करने की फिराक में हैं, ताकि भीड़ में छिपकर अराजकता और हिंसा की आग को भड़काया जा सके। लेकिन देश विरोधी ताकतों के इस नापाक मंसूबे पर उत्तर प्रदेश सरकार और सुरक्षा बलों ने करारा प्रहार किया है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और यूपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खालिस्तानी अलगाववादी संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े वांटेड आतंकी और बिना वीजा घुसपैठ कर रहे एक अमेरिकी नागरिक समेत पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। योगी सरकार की कड़ी निगरानी, जीरो टॉलरेंस नीति और सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे हाई अलर्ट के चलते घुसपैठियों के जरिए माहौल खराब करने की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जानते हैं विस्तार से। देश भर में संवेदनशील माहौल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई, यूपी पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, कुल 5 आरोपी गिरफ्तार। इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खालिस्तानी अलगाववादी संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े वांटेड बिक्रमजीत सिंह और बिना वीजा भारत में घुस रहे एक सिख अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में मदद करने वाले 3 स्थानीय लोगों समेत कुल 5 गिरफ्तार हुए हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित रुपई डीहा से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 42वीं बटालियन और पुलिस ने 22 जुलाई को गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। एसएसबी ने अवैध रास्ते से नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे वांटेड अभियुक्त बिक्रमजीत सिंह और अमेरिकी नागरिक मनवीर सिंह ढिल्लो को पकड़ा। साथ ही उनकी मदद करने वाले 3 उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ा गया आरोपी बिक्रमजीत सिंह पंजाब के रूपनगर का निवासी है और वो वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़ा है। वो फरवरी 2023 में पंजाब के अजनाला पुलिस स्टेशन पर हुई हिंसा और धारा 307 के मामले में लंबे समय से वांछित था। पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। वो फर्जी पहचान बनाकर नेपाल के काठमांडू में छिपा हुआ था। और दूसरा मुख्य आरोपी मनवीर सिंह ढिल्लो पंजाब के मोगा का मूल निवासी है और अमेरिकी नागरिक है, जिसके पास भारत का वैध वीजा ही नहीं था। बिक्रमजीत ही उसे अवैध रास्ते से सीमा पार करा रहा था। मनवीर के साथ उसकी पत्नी रायलिन अलेक्जेंडर ढिल्लो और 8 महीने की बेटी भी थी। हालांकि उनके कागजात सही होने के कारण उन्हें इमिग्रेशन नियमों के तहत भारत में प्रवेश दे दिया गया, लेकिन अवैध रूप से वो घुस रहे थे। इस अवैध घुसपैठ में मदद करने वाले स्थानीय तस्करों सुरेश कुमार पाठक, दिलीप उपाध्याय और ड्राइवर राहुल कुमार को हिरासत में लिया गया है। एसपी बहराइच के अनुसार पीली भगत के पूरनपुर का रहने वाला योग नाम का व्यक्ति इनकी लगातार मदद कर रहा था और उसी ने पूरा नेटवर्क बनाया। आरोपियों के पास से कई फर्जी दस्तावेज और जाली कागजात बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। एसएसबी, स्थानीय पुलिस, आईबी, एसओजी और इमिग्रेशन विभाग की टीम संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है। पंजाब पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई। पंजाब पुलिस बहराइच पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करेगी और केंद्रीय एजेंसियां इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं। संवेदनशील जगहों पर हाई अलर्ट, सोशल मीडिया पर निगरानी तेज। बहराइच सीमा पर हुई ये गिरफ्तारी कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि इसे देश के वर्तमान आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य और संवेदनशील परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल के दिनों में देश के अलग अलग राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती संवेदनशील इलाकों में नागरिकता कानूनों, सीजेपी, सिटीजनशिप प्रोटेस्ट या उससे जुड़े अलग अलग सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित हो रहे हैं। माहौल पहले से थोड़ा संवेदनशील बना हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रही है।
सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां आईबी, रॉ, स्टेट इंटेलिजेंस के पास इस बात के पुख्ता इनपुट हैं कि देश में जारी इन सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों, धरनों और जन आंदोलनों की आड़ लेकर सीमा पार बैठे आतंकी संगठन, देश विरोधी ताकतें और अलगाववादी गुट जैसे वारिस पंजाब दे और खालिस्तानी नेटवर्क भारत में अपने स्लीपर सेल्स या वांटेड कैडर्स को घुसाने की फिराक में हैं। और इन सीजेपी प्रोटेस्टर्स को उनका सहारा भी मिल रहा है। ये बयान भी विदेशी देशों से सामने आ रहे हैं। जब जगह जगह पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन या धरना चल रहा होता है तो असामाजिक और आतंकी तत्व आम प्रदर्शनकारियों की भीड़ में आसानी से छिप जाते हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उन्हें पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। अराजकता और हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। सीमा पार से आने वाले इन प्रशिक्षित असामाजिक तत्वों का मकसद शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को हिंसक दंगों में बदलना है ताकि देश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा सके और वैश्विक मंच पर भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। अलगाववादी और चरमपंथी विचारधारा का प्रसार किया जा रहा है। वारिस पंजाब दे जैसे संगठनों के कैडर इन आंदोलनों का फायदा उठाकर युवाओं को बरगलाने और देश की अखंडता के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। ओडिशा की भाजपा सरकार में कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों के सपोर्ट से देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आरोपों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट से अपील की है कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से गुमराह ना हो। भाजपा के राज्य हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरिचंदन ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन का मकसद देश में शांति और स्थिरता को बिगाड़ना है। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश और खालिस्तान का जिक्र भी किया। उनका कहना है कि भारत की ग्लोबल ग्रोथ को रोकने के लिए विदेशी ताकतों के सपोर्ट से पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन के पीछे के लोग अपने छोटे मकसद को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को बलि का बकरा बना रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि आंदोलन के पीछे के लोग स्टूडेंट वेलफेयर के बहाने अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें बांग्लादेश में कट्टरपंथी ग्रुप्स और कनाडा में खालिस्तानी नेताओं से सपोर्ट मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई बाहरी सपोर्ट नहीं है तो विदेशी धरती पर मौजूद ऐसे ग्रुप्स ने सीजेपी को सपोर्ट क्यों किया। चल रहे आंदोलन का स्टूडेंट और नीट यूजी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है और इसका मकसद भारत की खुशहाली को नुकसान पहुंचाना है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर हमला करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी चीफ अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी का मेंबर है और दावा किया है कि यह आंदोलन एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली ताकतों द्वारा चलाया जा रहा है। इंटरनेट पर चलाए गए अभियान और उसके पीछे विदेशी कनेक्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कई स्तरों पर जांच पड़ताल कर रही है। जांच का फोकस इस बात पर है कि कुछ ही दिनों में एक डिजिटल अभियान किस तरह बड़े विरोध प्रदर्शन में बदल गया और उसके बाद हालात हिंसक हो रहे हैं। जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार एजेंसियां सोशल मीडिया पर एक्टिव उन अकाउंट्स और डिजिटल नेटवर्क की जांच कर रही है जिनके जरिए प्रदर्शन को एक बड़ा आकार मिला है। शुरुआती जांच में कुछ ऐसे संदिग्ध हैंडल सामने आए जिनके बारे में आशंका जताई जा रही है कि उनका लिंक पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इन अकाउंट्स के जरिए प्रदर्शन के दौरान कथित मौतों, बड़ी संख्या में घायलों और गिरफ्तारियों को लेकर भ्रामक दावे शेयर किए गए हैं। सामने आए सभी खुफिया जानकारियों की अब जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि प्रोटेस्ट के प्रचार के लिए इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियों को ये भी पता चला है कि कुछ नए सोशल मीडिया पेज ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम समय में करोड़ों लोगों द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। इसी वजह से संबंधित अकाउंट्स, उनके आईपी एड्रेस और डिजिटल गतिविधियों की जांच की जा रही है। जांच में ये पहलू भी सामने आया कि आंदोलन से जुड़े घोषणा पत्र, पोस्टर, वेबसाइट और अन्य चीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ प्रोटेस्ट से जुड़ी चीजों के लिए किया गया या इसके पीछे कोई संगठित डिजिटल रणनीति भी काम कर रही थी। इस बीच यूपी में इस तरह की घुसपैठ करने की कोशिश पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, जो दिखा रहा है कि कैसे प्रशासन एक्टिव है। हिंसा की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। नेपाल से सटे यूपी के सभी जिलों जैसे बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में 24 घंटे हाई अलर्ट जारी किया गया है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और बॉडी वर्न कैमरों से निगरानी की जा रही है। विरोध प्रदर्शन स्थलों, संवेदनशील चौराहों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और धर्मशालाओं में बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान के लिए रैंडम आधार कार्ड और पहचान पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भ्रामक खबरें, भड़काऊ भाषण या अलगाववादी एजेंडा फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यूपी पुलिस की साइबर सेल 24 घंटे पैनी नजर रख रही है। देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है। भारत नेपाल सीमा पर हुई हालिया गिरफ्तारी ये दिखाती है कि सीमा सुरक्षा बल, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संभावित खतरे पर लगातार नजर रखे हुए हैं और संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपकी इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।